राधे राधे। आप सभी को नमस्ते, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। काव्यशास्त्र की क्लास हम लोग देखते हैं। कल हमने 300 से 400 तक देखा, नहीं 200 से 300 तक देखा था। आज हम देखेंगे 300 से 400 तक। ठीक, 100 प्रश्न काव्यशास्त्र के देखेंगे। आज ज़्यादातर प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और क्लास को आप लोग एक बार शेयर कर देंगे सभी के यहाँ। पहला प्रश्न है कि उत्तर संरचनावाद किसका सिद्धांत है? तो प्लेटो का है। उत्तर संरचनावाद प्लेटो का। फिर बायोग्राफिया लिटरेरिया के लेखक कौन है? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। द मीनिंग ऑफ मीनिंग किसका है? तो रिचर्ड्स का है। तो बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का, द मीनिंग ऑफ मीनिंग रिचर्ड्स का और द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का। फिर एक कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन, ये भी रिचर्ड्स का है। कॉलरिज ऑन द इमेजिनेशन किसका? रिचर्ड्स का। फिर है ऐतिहासिक भौतिकवाद किस दार्शनिक का सिद्धांत है? तो ऐतिहासिक भौतिकवाद मार्क्सवाद का सिद्धांत है। किस दार्शनिकवाद का? तो मार्क्सवाद का ध्यान देंगे। फिर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ये सिद्धांत किसका है? तो ये भी मार्क्सवाद का है। दो सिद्धांत थे मार्क्सवाद के, ऐतिहासिक भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो दोनों को आप ध्यान देंगे, पूछा गया है परीक्षा में। फिर एक कविता को जीवन की अनुभूति किसने कहा है? तो कविता को जीवन की अनुभूति कहा है शुक्ल जी ने। किसने कहा है? तो कविता को जीवन की अनुभूति शुक्ल जी ने कहा है। सत्य की अनुभूति को ही कविता किसने माना है? तो सत्य की अनुभूति को कविता माना है प्रसाद जी ने। सत्य की अनुभूति को कविता जयशंकर प्रसाद मानते हैं और काव्य को जीवन की अनुभूति शुक्ल जी मानते हैं। फिर है और एक कथन भी है प्रसाद जी का ना, सौंदर्य की अपने पूर्ण, ऐसा कुछ सत्य की अपने पूर्ण सौंदर्य के साथ अभिव्यक्ति काव्य है। तो वहाँ भी सत्य आया है और यहाँ भी सत्य है कि सत्य की अनुभूति को ही जीवन किसने माना? तो प्रसाद जी ने माना। फिर है हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। चंद्रगुप्त से है ये पंक्ति। तो इसमें गुण बताना है, कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें ओज गुण है। वीर रस है ना, वीर रस होता है तो वहाँ ओज गुण होता है। तो इस पंक्ति में ओज गुण है, पूछा गया है। त्रासदी सिद्धांत किसका है? तो त्रासदी सिद्धांत है अरस्तु का। त्रासदी सिद्धांत अरस्तु। फिर है कैथारसिस विरेचन शब्द मूलतः संबंधित है किससे? तो चिकित्सा शास्त्र से। कैथारसिस या विरेचन जो शब्द है ये मूलतः किससे संबंधित है? तो ये चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक वामन हैं। फिर है लोंजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक क्या है? तो लोंजाइनस के अनुसार महान काव्य का उत्पत्ति कारक है आत्मिक भव्यता। क्या है? आत्मिक भव्यता। फिर है पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद, ये पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक भगीरथ मिश्र की है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र इतिहास सिद्धांत और वाद पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो भगीरथ मिश्र हैं। फिर है साइंस एंड पोइट्री, ये किसने लिखा है? तो साइंस एंड पोइट्री रिचर्ड्स ने लिखा है। रस सिद्धांत किसने लिखा है? तो नगेंद्र ने लिखा है। सिद्धांत और अध्ययन किसका है? रस संबंधी ग्रंथ, तो ये भी गुलाब राय का है। नवरस है, सिद्धांत और अध्ययन है किसका? गुलाब राय का। फिर है चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो चित्र तुरंग न्याय का संबंध है अनुमितिवाद से। किस सिद्धांत से? तो अनुमितिवाद से है। फिर है जब द्रास बटालिक टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने,
इस पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? तो इसमें भी वीर रस है और यहाँ भी आपका ओज गुण होगा। जब द्रास बटाले टाइगर हिल की सीमा लगी गरजने। फिर है कि संलक्ष्य क्रम व्यंग, ये भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो संलक्ष्य क्रम व्यंग ये ध्वनि संप्रदाय का भेद है। संलक्ष्य क्रम व्यंग भारतीय काव्यशास्त्र के किस संप्रदाय का भेद है? तो ध्वनि संप्रदाय का। ये सब प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। फिर देखिए एक पंक्ति है, नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते। ये पंक्ति किसकी है? तो भरत मुनि की है। नहीं रसादृते कश्चिदर्थ प्रवर्तते किसकी है? भरत मुनि की। फिर है मीमांसा दर्शन किसका है? तो मीमांसा दर्शन है भट्ट लोलट का। मीमांसा दर्शन भट्ट लोलट का। न्याय दर्शन संकुक का। चारों दर्शन एक जगह लिख दिए हैं और चारों सिद्धांत, ताकि आप लोग अच्छे से रिवीजन कर ले। तो मीमांसा दर्शन भट्ट लोलट का, न्याय दर्शन संकुक का, सांख्य दर्शन भट्ट नायक का और शैव दर्शन अभिनव गुप्त का। तो मीमांसा लोलट का, न्याय संकुक का, सांख्य भट्ट नायक का और शैव अभिनव गुप्त का। फिर है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये किसका सिद्धांत है? तो उत्पत्तिवाद या आरोपवाद भट्ट लोलट का है। किसका है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद? भट्ट लोलट का। अनुमितिवाद किसका है? तो संकुक का है अनुमितिवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद किसका है? तो भट्ट नायक का है भुक्तिवाद या भोगवाद। अभिव्यक्तिवाद किसका है? तो अभिनव गुप्त का है। तो हमने देखा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद लोलट का, अनुमितिवाद संकुक का, भुक्तिवाद या भोगवाद भट्ट नायक का और अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का। फिर एक पंक्ति है, विभावानुभाव्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति। ये किसका कथन है? तो ये तो सबको पता है, भरत मुनि का है। विभावानुभाव्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति भरत मुनि का। फिर भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता कौन है? तो भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं भट्ट लोलट। भरत मुनि के रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता भट्ट लोलट हैं। फिर एक काव्य मानव के आंतरिक काव्य व्यापारों की अनुकृति है। किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। 34 में है कि नाटक में दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए जो पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं यवनिका। नाटक में जो दृश्य दिखाने या दृश्य परिवर्तन के लिए पर्दा काम में लाया जाता है उसे क्या कहते हैं? यवनिका। फिर एक काव्य मानव के आंतरिक काव्य व्यापारों की अनुकृति है। ये किसने कहा है? तो अरस्तु ने कहा है कि काव्य मानव के आंतरिक कार्य व्यापारों की अनुकृति है। फिर 36 में है कि सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 4। सौंदर्य की व्याख्या करते समय क्रोचे ने अभिव्यंजना के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? तो 4 स्तरों का। फिर है 200 सगुणों सालंकारों च शब्दार्थों काव्यम। ये पंक्ति किसकी है? तो ये हेमचंद्र की है। 200 सगुणों सालंकारों च शब्दार्थों काव्यम। फिर एक काव्य अलंकार सूत्र किसका है? तो काव्य अलंकार सूत्र वामन का है। काव्य अलंकार सार संग्रह किसका है? तो उद्भट का है। अलंकार सर्वस्व किसका है? तो रुय्यक का है। काव्यादर्श किसका है? तो दंडी का है काव्यादर्श। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, ये किसका है? तो पंडित राज जगन्नाथ का है। रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम पंडित राज जगन्नाथ।
फिर है पेरी पोइती केस किसका है, तो पेरी पोइती केस अरस्तु का है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का। पेरी पोइती केस अरस्तु का है और पेरी इप्सुस लोंजाइनस का है। श्रृंगार प्रकाश भोजराज का है। तो आगे आते हैं 46 नंबर। 46 में क्या दिया है, 46 में दिया है कि भरत मुनि ने अभिनय को किस वेद से लिया है, तो अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। चारों वेद से क्या क्या लिया गया है आपको याद होना चाहिए, तो अभी हम आगे देखेंगे भी। तो अभिनय को यजुर्वेद से लिया है। फिर है प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता। ये पंक्ति किसकी है, तो ये है भट्ट तौत की। प्रज्ञा नवोन्मेषालिनी प्रतिभा मता किसकी, भट्ट तौत की। फिर है शब्दार्थो तय शरीरम रसात्मा। ये पंक्ति किसकी है, तो राजशेखर की है। शब्दार्थो तय शरीरम रसात्मा राजशेखर। फिर है हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन हैं, तो हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य हैं केशवदास। सर्वप्रथम रस को ब्रह्मानंद सहोदर किसने कहा, तो ये आपको ध्यान देना है कि ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहा जाता है, पर सबसे पहले कहा किसने, तो भट्ट नायक ने कहा। फिर है भरत मुनि के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव और निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है, तो भट्ट नायक ने की है। भरत मुनि के रस सूत्र में निहित संयोग का अर्थ भोज्य भोजक भाव निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति की स्थापना किस व्याख्याकार ने की है, तो भट्ट नायक ने। फिर अभिज्ञान का संबंध किससे है, तो अभिज्ञान का संबंध है कथानक से। विखंडनवाद के जनक कौन है, तो जॉक देरिदा हैं। अभिज्ञान का संबंध पूछा गया है परीक्षा में, कथानक से है और विखंडनवाद के जनक जॉक देरिदा हैं। ऋग्वेद से क्या लिया गया है, तो पाठ या पाठ्य वस्तु ऋग्वेद से लिया गया है। सामवेद से गान लिया गया है। यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है और अथर्ववेद से रस लिया गया है। तो ये चारों बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए किस वेद से क्या लिया गया है, क्योंकि गान और रस और अभिनय पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान, यजुर्वेद से अभिनय, अथर्ववेद से रस। फिर है इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक कौन हैं, तो इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक हैं वॉल्टेयर। इतिहास दर्शन से संबंधित विचारक वॉल्टेयर हैं। फिर 59 में कि इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम लंकृति। ये जो उक्ति है किसकी है, तो ये भामह की है। इष्टाभिधेय वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम लंकृति, भामह। तो आप पकड़ेंगे इष्टाभिधेय से। कैसे पहचानेंगे, तो इष्टाभिधेय से। फिर है लेटर्स। लेटर्स किसका ग्रंथ है, तो लेटर्स है कॉलरिज का। किसका है लेटर्स, तो कॉलरिज का है। रिपब्लिक किसका है, तो रिपब्लिक प्लेटो का है। रिपब्लिक प्लेटो का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म किसका है, तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है रिचर्ड्स का। प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म रिचर्ड्स का, लेटर्स कॉलरिज का, रिपब्लिक प्लेटो का। फिर है माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ये किसका है, तो ये है लियोनेल ट्रिलिंग का। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड, लियोनेल ट्रिलिंग का। काव्य कौतुक किसका है, तो भट्ट तौत का है काव्य कौतुक। काव्य कौतुक भट्ट तौत का। अभिनव भारती अभिनव गुप्त का। 10 रूपक धनंजय का। फिर 67 में है कि किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, तो हीगेल के मतानुसार। किसके मतानुसार इतिहास की व्याख्या द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर होनी चाहिए, तो हीगेल के अनुसार ध्यान देंगे।
काव्य कौतुक भट्टतौत का, 10 रूपक धनंजय का, 10 रूपक पे टीका धनंजय के भाई धनिक ने लिखा है। लेटर्स कॉलरिज का है। रिपब्लिक प्लेटो का। माइंड इन द मॉडर्न वर्ल्ड लियोनिल ट्रिलिंग का है। चलिए आगे आते हैं 68 में। 68 में है शब्दार्थ वद सहभावी विद्या साहित्य विद्या। तो ये हम देखे हैं, मैंने बताया था कि विद्या साहित्य विद्या आएगा तो आप राजशेखर लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राजशेखर को। फिर है रसवंती कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विदन्ति। रसान्वित कवि कुर्वन् कीर्ति प्रीति च विदन्ति किसकी है? तो भोजराज की है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे कैसे? कीर्ति प्रीति च विदन्ति से, कि कीर्ति प्रीति च विदन्ति आ गया तो भोजराज का हो गया। कीर्ति प्रीति च विदन्ति भोजराज। फिर है अंडरस्टैंडिंग पोइट्री किसका है? तो क्लिंथ ब्रुक्स का है। अंडरस्टैंडिंग पोइट्री क्लिंथ ब्रुक्स का। रीति का एक भेद अवंती किसने माना है? तो रीति का एक भेद अवंती माना है भोजराज ने। रीति का एक भेद अवंती किसने माना? तो भोजराज ने माना है। गणतंत्र किसका ग्रंथ है? तो गणतंत्र है प्लेटो का। रिपब्लिक या गणतंत्र किसका? प्लेटो का। प्रपंच शास्त्र किसका है? तो हीगेल का है प्रपंच शास्त्र। इयोन किसका है? तो प्लेटो का है इयोन। इयोन प्लेटो, प्रपंच शास्त्र हीगेल, गणतंत्र प्लेटो। फिर है दास कैपिटल। दास कैपिटल किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल। किसने लिखा? तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है दास कैपिटल। फिर है न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक किसने लिखा है? तो क्रोचे ने लिखा है। न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक क्रोचे। फिर है अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो यहाँ आपके सामने विकल्प है। अलंकारवादी आचार्य कौन नहीं है? तो 4 विकल्प में दिया गया है। भामह, दंडी, कुवलयानंद, जयदेव। तो ध्यान देंगे कि भामह, दंडी और जयदेव तो अलंकारवादी आचार्य हैं, पर कुवलयानंद अलंकारवादी आचार्य है ही नहीं, क्योंकि ये ग्रंथ है अप्पय दीक्षित का। तो ऐसा प्रश्न बना है, तो ये अप्पय दीक्षित का ग्रंथ है जो कि अलंकारवादी आचार्य नहीं है। ठीक, बाकी भामह, दंडी, जयदेव अलंकारवादी हैं। फिर प्रतीकवाद की सबसे पहले घोषणा करने वाले विचारक कौन थे? तो प्रतीकवाद की सबसे पहले घोषणा किया था जीन मोरे ने। प्रतीकवाद की सबसे पहले घोषणा जीन मोरे ने किया था। फिर है पोएटिक्स। पोएटिक्स किसका ग्रंथ है? तो पोएटिक्स है अरस्तु का। पोएटिक्स अरस्तु। फिर है ऑन द सबलाइम। ये किसका है? तो ऑन द सबलाइम है लोंजाइनस का। ऑन द सबलाइम लोंजाइनस। फिर है रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण कैसा है? तो रीति के आधारभूत तत्व में वामन का जो दृष्टिकोण है वो विशुद्ध सौंदर्यवादी है। कैसा है? विशुद्ध सौंदर्यवादी। फिर है 82 नंबर के प्रश्न में किस पाश्चात्य विचारक ने कला और सहानुभूति को अभिन्न माना है? तो बेनेडिक्टा क्रोचे ने। कला और सहानुभूति को अभिन्न किसने माना है? तो बेनेडिक्टा क्रोचे ने माना है। फिर है वस्तु, घटना, व्यापार, गुण, विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो बिंब के द्वारा बनाता है। किसके द्वारा? बिंब के द्वारा। तो ध्यान देंगे कि वस्तु, घटना, व्यापार, गुण,
विशेषता, विचार आदि साकार निराकार पदार्थों और मानस क्रियाओं को कवि किसके द्वारा प्रत्यक्ष और इंद्रिय ग्राह्य बनाता है? तो बिंब के द्वारा। फिर है विकल्प में प्रतीक भी रहेगा, तो आप बिंब लगाएंगे, प्रतीक नहीं लगाएंगे। 84 में है कि धर्म कथा, पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक का। धर्म कथा, पुरावृत्त या पुराकथा के लिए आलोचना की शब्दावली में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो मिथक का। 85 में है अरस्तु ने त्रासदी के कितने अंग स्वीकार किए हैं? तो 6 अंग स्वीकार किए हैं। अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग स्वीकार किए हैं। पेरिप्सुस किसका है? तो लोंजाइनस का है। बायोग्राफिया लिटरेरिया कॉलरिज का है। शुक्ल जी ने क्रोचे की अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत के निकटतम माना है। शुक्ल जी ने क्रोचे की अभिव्यंजनावाद को भारतीय काव्य शास्त्र के किस सिद्धांत के निकटतम माना है? तो वक्रोक्ति सिद्धांत। फिर है इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतितत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। ये किसने कहा है? तो इलियट ने कहा है कि इतिहास बोध का अर्थ अतीत के अतितत्व का ही नहीं अपितु उसके वर्तमानत्व का भी अवगम है। किसने कहा? इलियट ने। फिर है 90 में रस ध्वनि किसे कहा गया है? तो रस ध्वनि कहा गया है असंलक्ष्य क्रम व्यंग ध्वनि को। कविता भाव की स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। ये किसने कहा है? तो इलियट ने कहा है कि कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है। फिर है कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो वाक्य वक्रता। कुंतक ने अलंकारों का विधान वक्रोक्ति के किस भेद के अंतर्गत किया है? तो वाक्य वक्रता। फिर साधारणीकरण का सिद्धांत किस आचार्य का है? तो भट्टनायक का है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू कौन सी शब्द शक्ति है? तो आर्थी व्यंजना है। मैं सुकुमार नाथ बन जोगू। फिर चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई कौन सी शब्द शक्ति है? तो व्यंजना है। फिर गंगा में गांव है। गंगा में गांव है, यहाँ पे कौन शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। गंगा में गांव है। फिर मुख्य अर्थ से भिन्न होते हुए भी उससे कुछ संबद्ध अर्थ प्रकट करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं? तो लक्षणा कहते हैं। ये शब्द शक्ति मुख्य अर्थ नहीं प्रकट करती है, लेकिन उसी से कुछ संबंध या रिलेटेड अर्थ प्रकट करती है। फिर कौन से आचार्य वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मानकर उसके अभाव में अलंकार की कल्पना भी नहीं करते और इसी कारण हेतु सूक्ष्म और लेस को अलंकार की श्रेणी में परिगणित नहीं करते? तो ये है भामह। वक्रोक्ति को अलंकार का मूल मान के उसके अभाव में अलंकार की कल्पना ही नहीं करते हैं। कौन? तो भामह। कहते हैं ना वक्रोक्ति रिष्टा वाचाम लंकृति, इनकी पंक्ति भी है भामह की। 99 में देखते हैं, 99 में पंक्ति है सगुन अलंकार सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ वारो कवित विबुध कहत सब कोई। तो ये पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। फिर मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ियोथ प्रयोजनात्, ये किसकी पंक्ति है? तो ये मम्मट की है। मुख्यार्थ बाधे तद्योगे रूढ़ितोथ प्रयोजनात्। तो मुख्यार्थ बाधे से आप ध्यान देंगे मम्मट। मुख्यार्थ बाधे मम्मट, सगुन अलंकार सहित चिंतामणि। तो इस प्रकार आपको ध्यान देना है। तो 400 हमारे प्रश्न बहुत ही कम टाइम में कंप्लीट हुए। 6 क्लास हमने ली है, हमारी 6वीं क्लास है। प्लेलिस्ट भी बनाए हैं और 400 प्रश्न हमने 6 क्लासों में ही काव्य शास्त्र के देख लिया। 1000 देखना है कम से कम, अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। 1000 प्रश्न हम यदि परीक्षा से पहले तैयार करके जाते हैं काव्य शास्त्र के, तो फिर बहुत बढ़िया हम करेंगे। इसको आप लोग कई बार रिवीजन करिएगा, याद करिएगा।
ज़रूर याद होगा। ज़्यादा चीज़ें पढ़ना नहीं है, जितना दिया जा रहा है, जो बताया जा रहा है उसी को याद करते जाइए, पढ़ते जाइए, प्रैक्टिस लगाते जाइए, बस। तो चलिए, क्लास कैसी लगी कमेंट में आप सभी को बताना है। क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट क्लास में।